देखिए, जो अच्छा नेता होता है वो पहली बात तो अगले चुनाव के बारे में कभी नहीं सोचता कि मैं अगले चुनाव में जीतूंगा कि हारूंगा। उससे कोई मतलब नहीं होता। जो अच्छा नेता होता है वो अगले चुनाव के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। वो कभी जिक्र ही नहीं करेगा कि मैं अगले चुनाव के बारे में जीतूंगा कि हारूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता है। देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए वो हमेशा खड़ा रहता है। और अच्छा नेता कभी जात पात नहीं देखता कि ये फलाने जाति का है, ये ढिकाने जाति का है, ये तो मेरे जाति का है, मैं इसको अच्छा काम कर दूं, और ये मेरे जाति का नहीं है तो इसका मैं क्यों सुनूं, इसका बाद में देखा जाएगा। या कभी अगर समझौते की बात आए तो लोग जाते हैं कि हाँ भाई हमारे गांव का राजा है, या अदर जो भी स्टेट वगैरह में जो भी जीता हो, तो अगर उनके पास गए तो वो समझौते से ज्यादा जात पात और उसमें पड़े रहेंगे कि भाई ये अपना आदमी है कि नहीं है। और जो सही है, जो उचित है, वही करता है, जो न्याय के हित में हो। और वो ज्यादातर अगली पीढ़ी के बारे में सोचता है कि मेरी आने वाली अगली पीढ़ी, यानी उसकी खुद की परिवार की नहीं, इस देश की या स्टेट की या गांव की, जो यानी आने वाली पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में सोचता है कि हाँ भाई अगर मैं अभी इस तरह कर दूंगा और आने वाली पीढ़ी को परेशानी हुई तो, है ना। तो जो अच्छा नेता होता है वो अगली आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचता है कि मैं कैसे काम करूं और कितना अच्छा काम कर दूं कि अगली पीढ़ी खुश रहे, उसे परेशानी ना हो। जैसे अगर देखा जाए तो हमारे योगी जी ग्रांड ट्रंक रोड जो बन रही है वो अगली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं कि भाई जनसंख्या भी बढ़ेगी, लोग भी बढ़ेंगे, गाड़ियां तो कभी कम होंगी नहीं, सीधी सी बात है, गाड़ियां भी बढ़ेंगी। तो वो रोडों को जो है चौड़ीकरण एकदम कर रहे हैं। अगल बगल जो एकदम सटा के घर एकदम बने हुए हैं उसे हटवा के दूर करा रहे हैं कि कभी अगर दुर्घटना हो या कुछ हो तो इन घरों पे जाकर के ना हो और रोड एकदम क्लियर रहे, है ना। तो वो आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं। और जो बेकार नेता होते हैं वो हमेशा अगले चुनाव के बारे में सोचेंगे कि अगला चुनाव कब आएगा, और वो काम नहीं करेंगे। जिस जगह से जीतेंगे जब चुनाव का टाइम आएगा तभी वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे बेशरम की तरह, और वोट लेंगे, जीतेंगे और चले जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपना हित देखते हैं। जो बेकार नेता होते हैं वो सिर्फ अपना हित देखते हैं कि इसमें मेरा कितना लाभ है, और वो अगले चुनाव के बारे में सोचेंगे यार अगले चुनाव में किस रणनीति से मैं इसको जीत लूं, और कितना बढ़िया जो है प्रॉपर्टी बना लूं, एक स्कॉर्पियो ले लूं, वगैरह वगैरह गाड़ियां, है ना। ये सब चीज सोचता है। सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी ये सब सोचता रहेगा, है ना। और पैसे हमेशा कमाने में रहेगा। उसको देश से या जनता से किसी से कोई लेना देना उसको नहीं रहेगा। वो हमेशा अपना फायदा ही देखेगा। जहां उसका फायदा होगा वहां जाएगा, और जहां फायदा नहीं होगा वहां जाएगा ही नहीं। ये काम होता है। और जनता उसको इतना अच्छा मान के वोट देती है कि हाँ भाई ये कुछ उद्धार करेगा, ये कुछ काम करेगा, चलो ठीक है, ये अपना आदमी है ना। लेकिन वो
उस जनता को इंसान नहीं समझता। जो वो नेता होता है वो जनता को इंसान नहीं समझता, वो जनता को कीड़े मकोड़े समझने लगता है। ये तो कीड़े मकोड़े हैं, मर रहे हैं तो मरने दो, कट रहे हैं तो कटने दो, रो रहे हैं तो रोने दो, इनसे कोई मतलब नहीं है, बस अपना फायदा होना चाहिए, ये करते हैं। और सबसे अच्छी बात कि वो हमेशा दिखावे के चक्कर में रहते हैं। जो इस तरह का काम करता है, पैसा कमाने के चक्कर में रहता है, वो जानते हो वो तुमको मुर्गा खिलाएगा, दारू पिलाएगा, पैसा देगा, रात में पैसा बांटेगा कि हाँ मैं किसी तरह जीत जाऊं और जो भी ये मेरा खर्च हो रहा है बस उसको निकालना है 5 साल के अंदर अंदर। वो जो है इस तरह का काम करेंगे। और जो एक अच्छा नेता होगा वो कभी इस तरह नहीं करता। वो कहेगा मुझको जीतना होगा तो मैं जीतूंगा और मुझे अच्छा काम करना ही है ना, मुझे फालतू पंचायत में तो पढ़ना नहीं है। तो वो ये सब चीजों में, इन सब चक्करों में कभी पड़ता ही नहीं है। और जो बेकार नेता होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि मैं इस जनता के लिए आया हूं, इस जनता की रक्षा करने के लिए आया हूं, मैं एक रक्षक हूं, मुझे जब तक इस सत्ता में रहना है रक्षा करना पड़ेगा, है ना। लेकिन वो ये नहीं समझते कि मैं एक रक्षक हूं। वो तो सिर्फ बाप की बपौती समझते हैं कि हाँ भाई ये मेरे घर की है, चाहे खाओ चाहे बेचो चाहे तोड़ो, सब चलता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन उनको तो ये सोचना चाहिए कि भाई मैं सेवा करने के लिए आया हूं, मैं एक सैनिक के जैसा हूं, मैं सिर्फ रक्षा कर रहा हूं। लेकिन नहीं, अपनी प्रॉपर्टी है यार, अपनी प्रॉपर्टी, खाओ पियो ऐश करो। इसलिए अपना एक मतदान, अपना एक वोट जहां दो अच्छी जगह दो। बहुत कीमती है ये। दारू मुर्गा और पैसों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? ये छोटी बात नहीं है। ये आपको लगता होगा ये छोटी बात है, लेकिन आप की आने वाली पीढ़ी, आपके जो बच्चे हैं उनको बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। ऐसे नेताओं से दूर रहो, समझो। और जातवादिता में मत पड़ो कि ये मेरे जाति का है, काम करेगा। अगर वो अच्छा नहीं है तो चाहे जितना जाति का हो वो कभी नहीं कर सकता। अरे पार्टी क्या होती है यार कि ये मेरी पार्टी ये तुम्हारी पार्टी, कुछ नहीं। जो अच्छा काम करेगा वो रहेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। जो रक्षा करेगा वो रहेगा, जो रक्षा नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। इसमें पता नहीं क्यों जनता जो है जात पात, पैसे, मुर्गा, दारू ये सब घुसेड़ देती है। जो अच्छे नेता हैं उनकी तो कम से कम कद्र करो, वो तुम्हारे लिए मर रहा है, वो तुम्हारे लिए मर रहा है और तुम उसको चूतिया समझते हो। वो सब कुछ जानता है लेकिन बोलता नहीं है, सब कुछ जानता है वो भी चाहे तो वो भी कर ले, उसका तुम क्या कर लोगे। लेकिन नहीं, वो ईमानदार है, वो जानता है कि आज मैं यहां करूंगा तो भगवान मुझको माफ नहीं करेगा।